ये अपने थर्ड एडवांस चार्ट को या स्पेशल चार्ट को देखते हैं, जिसका ज़रूरत होती है उस वक्त जब हमारे सैम्पल साइजेस अनइक्वल होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे बेहतर ये होता है कि आप ऐसे ही चार्ट्स यूज़ करें जहाँ पे सैंपल जहाँ जो अनइक्वल सैंपल साइजेस को अकोमोडेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रोज़ की प्रोडक्शन को आप एक सैंपल के तौर पे कंसिडर करते हैं, आप आपकी फैक्ट्री, आपकी प्रोडक्शन यूनिट, और अ, आपकी जो प्रोडक्शन रेट है वो पर डे फ़र्क होता है। यानी एक दिन 4 चीज़ें बनाई, एक दिन 6 चीज़ें बनाई, एक दिन 10 चीज़ें बनाई, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। तो इसका मतलब है आपके सैंपल साइज चेंज हो गए। तो वहाँ पे आपको एक ऐसा चार्ट चाहिए होगा जो कि सैंपल साइजेस वेरी हो तो अकोमोडेट कर सके। इसी तरह आपका कोई वेरिएबल की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक है, जब जिसमें आप एक दिन को एक सैंपल समझते हैं और कस्टमर्स जो है वो चेंज होते हैं। यानी एक दिन एक कस्टमर आया उसको कुछ और चाहिए, एक दिन एक कस्टमर आया उसको कुछ और चाहिए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आपको फिर सैंपल्स मुख्तलिफ हो जाएंगे। इसी तरह मिक्स्ड मॉडल प्रोडक्शन, जहाँ पे आपने हर यूनिट को टेस्ट करना है, हर चीज़ जो बना रहे हैं, और लॉट साइजेस फ़र्क हैं। यानी आप एक बड़ी चीज़ बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने सीवरेज पंप की बात की, तो दिन में आप 2 या 3 बनाते हैं, लेकिन वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो कस्टमर तक कोई गलत चीज़ जाए। तो आप फिर क्या करेंगे, सबको टेस्ट करेंगे। लेकिन किसी दिन एक पर्टिकुलर मॉडल के कुछ और नंबर बन रहा है, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, किसी दिन एक दिन आपको लाहौर सीवरेज बोर्ड का ऑर्डर मिल गया, एक दिन गुजरांवाला का मिल गया, एक दिन पेशावर इस्लामाबाद का मिल गया। तो साइजेस, नंबर ऑफ और यूनिट्स टू बी डिलीवर्ड मुख्तलिफ होते हैं। तो फिर वहाँ पे आपको एक ऐसा चार्ट चाहिए होता है जो कि वेरिएबल सैंपल साइजेस को अकोमोडेट कर सके। अगेन कैलकुलेशंस इसकी प्रीटी सिंपल, लेकिन भी हमें कैलकुलेशंस हमें करके देता है मिनट ऐप, तो हम उसमें नहीं जा रहे। इसमें आप सिंपल ये देखें कि आप जितने भी चार्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं, एक्स बार, आर एस, जी एम आर वगैरह, इन सब को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपका सैंपल साइज वेरी हो। और जब आप सैंपल साइज आपका वेरी होता है तो बेसिकली आपकी कंट्रोल लिमिट्स चेंज हो जाती हैं। नीचे आप देखें, आपको दोनों चार्ट, दोनों तस्वीरें नज़र आ रही हैं। जो राइट साइड पे सैंपल नंबर है, तो सैंपल नंबर 1 में जो आपने फ़र्ज़ करें एक पर्टिकुलर डे पे लिया, आपको 3 सैंपल मिले। तो 3 सैंपल या का जो भी आपने वैल्यू प्लॉट की, एक्स बार फॉर एग्जांपल आपने प्लॉट की, तो वो 10.18 थी, और इसकी ये अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स हैं, क्योंकि सैंपल साइज 3 था। अगले दिन सैंपल साइज बढ़ गया, वो जो भी उसका मीन आया आपने प्लॉट कर दिया, और आपकी कंट्रोल लिमिट चेंज हो गई। जनरली सैंपल साइज बढ़ाने से कंट्रोल लिमिट नीचे आ जाती है, क्योंकि जो वेरिएशन होती है सैंपल्स के दरमियान वो ज़्यादा ज़्यादा डेटा पॉइंट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पे वेरिएशन को 5 पॉइंट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए यूसीएल एलसीएल करीब आ गई। उधर जो जो भी वेरिएशन थी वो 1 2 3 जितने भी सैंपल्स थे उनके ऊपर आ गई, तो वो बाहर चली गई। तो आप देखते जाएंगे जो जो सैंपल साइज चेंज होता जा रहा है, तो आपकी कंट्रोल लिमिट्स, अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स चेंज होती जा रही हैं। और आप इंडिविजुअल पॉइंट्स को उसके अपने ही कंट्रोल लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओवरऑल एक स्टैंडर्ड कंट्रोल लिमिट कोई भी नहीं है। तो अगेन ये भी स्पेशलिटी चार्ट है, और इसको समझने के लिए भी आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्किल चाहिए, कि वरना इट कैन ऑल्सो बी कंफ्यूजिंग। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है इसकी। रिटेलर ऑफ हाई एंड मर्चेंटाइज इज इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग परचेजेस बाय कस्टमर्स ऑन अ डेली बेसिस। आप ज़्यादा वैल्यू वाली महंगी चीज़ें बना रहे हैं, और आप ट्रैक करना चाहते हैं कि कस्टमर्स डेली बेसिस पे कितना आपसे ख़रीद रहे हैं। हाई एंड का मतलब महंगा, महंगे का मतलब कम बिकेगा, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट के साथ। The main purpose for tracking is to provide an estimate of the effectiveness of advertising and promotions on a purchase amounts per customer। आप जो कस्टमर ज़्यादा खरीदेगा आपसे, आप उसको कोई प्रमोशंस देंगे। इस वजह से आप ये एनालिसिस करना चाह रहे हैं। The manager plans also to track total daily sales as another measure of effectiveness of advertising and promotions। यानी वो ये भी देखना चाहता है कि मेरी एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन कितनी कामयाब हो रही है, और उसकी वजह से डेली सेल्स बढ़ रही है या नहीं। His efforts, his first effort tracked daily sales and average sales per customer per day on run charts। तो पहले उसने क्या किया कि डेली सेल्स और पर कस्टमर एवरेज सेल्स को देखना शुरू कर दिया। यानी एक कस्टमर आता है तो कितनी चीज़ें खरीदता है और डेली कितनी सेल हो रही है। He found that he was
और उसने रन चार्ट यानी सीधा सीधा प्लॉट कर रहा था. He found that he was never sure whether the fluctuation he saw on the run chart were significant. तो रन चार्ट से उसको नहीं समझ आई कि जो मैं चेंजेस देख रहा हूँ ये चेंजेस एक्चुअली सिग्निफिकेंट हैं या रैंडमनेस की वजह से थोड़ी बहुत चेंज आ रही है. द सोल्यूशन वाज टू यूज एसपीसी कंट्रोल चार्ट्स इंस्टेड ऑफ रन चार्ट्स. लेकिन कौन सा चार्ट इस्तेमाल करे? उसने एक प्रोफेसर से मशवरा किया जिसने हिस्टोरिकल डेटा देखा एंड फाउंड दैट डेली सेल्स डेटा रिजेंबल्ड a normal distribution but did not fit exactly. He explained to the professor that he was now more interested in long-term trends than in short-term fluctuation. तो प्रोफेसर ने उसको कहा कि आप EWMA चार्ट इस्तेमाल करें. The professor further explained that a pair of control charts for variables should be used to plot the daily purchase by customers. यानी उसने कहा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि दो charts देखो. Each day would be defined as a sample and the number of customers would be the sample size. जितने भी कस्टमर आए वो आपका सैम्पल साइज होगा और हर दिन को आप एक सैम्पल समझेंगे. तो जाहिर है किसी दिन ज़्यादा कस्टमर आएंगे, किसी दिन कम आएंगे, तो आपका सैम्पल साइज वेरी करेगा. वन चार्ट वुड बी यूज टू ट्रैक द प्रोसेस मीन. तो एक और चार्ट जो होगा वो मीन को देख रहा होगा. एक्स बार चार्ट विद कंट्रोल लिमिट्स एडजस्टेड फॉर द वेरिंग सैम्पल साइज वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस एप्लीकेशन. यानी जो हमने पीछे देखे EWMA चार्ट्स, यानी उसमें आप मीन प्लॉट करेंगे. सिंस द नंबर ऑफ कस्टमर्स वाज ऑलवेज मच ग्रेटर देन 11 से ज़्यादा थे, तो एस चार्ट इस्तेमाल किया इसने आर के बजाय एस. जैसे हमने बात की थी कि कुछ जगह पे 10 होता है, कुछ जगह पे 11 होता है. तो जब 11 या 10 से ज़्यादा हो तो हम रेंज के बजाय स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है डेटा में वेरिएशन की इसके बाद 11 के नंबर के बाद. With control chart limit adjusted for the sample size would be appropriate. And this combination of control charts enable the manager to better access the effectiveness of advertising and promotions. तो इस आपने देखा कि एक स्पेशल केस था जिसमें हाई एंड की चीज़ें वो बेच रहा है, कस्टमर्स की तादाद 11 या 11 से ज़्यादा है, लेकिन रोज़ चेंज होती है. तो इसलिए उसने फिर ऐसा कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल किया जिसमें उसकी कंट्रोल लिमिट्स भी चेंज हों और वो उनको एनालाइज कर सके. तो इन समरी आज की समरी जो है एक चार्ट की शक्ल में है कि आपके पास वेरिएबल डेटा अगर हो तो या तो सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोसेस होगा, या प्रोडक्ट फैमिली सिंगल प्रोसेस वेरिएंसेस नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. यानी वेरिएंसेस तो हैं, सिंगल प्रोडक्ट सिंगल प्रोसेस नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. तो ये चीज़ सैम्पल साइज वेरिएबल को तो हमने देख लिया था पहले भी ना, पिछली हमारी प्रेजेंटेशंस में. तो इन समरी देख लें कि आप एक्स बार और रेंज चार्ट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जहाँ पे एन एन छोटा हो 11 से, और अगर वेरिएशन है तो वहाँ पे आप एडजस्टेबल कंट्रोल लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे. और सिमिलरली अगर सैम्पल साइज बड़ा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ इस्तेमाल कर लेंगे. इधर आप देखें तो सैम्पल साइज n इज इक्वल टू 1 है. अब 1 क्यों कह रहे हैं EWMA चार्ट्स के लिए? इसलिए कह रहे हैं कि आप जो पिछला आपने देखा होगा EWMA चार्ट्स में बहुत सारे पॉइंट प्लॉट हुए थे ना, लेकिन आज के पॉइंट्स से जो पहले के पॉइंट्स थे वो हिस्टोरिक पॉइंट्स थे. वो पिछले हफ्ते या पिछले दिन या पिछले महीने के पॉइंट्स थे जो जमा हो रहे थे. आज आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है. तो जब आपके पास एक डेटा आया तो आप उसको EWMA चार्ट पे प्लॉट करेंगे हिस्टोरिक डेटा के साथ अपने प्रोसेस की लॉन्ग टर्म शिफ्ट को देखने के लिए. तो इसी तरह डेल्टा आर और एस चार्ट आप इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के लिए जिनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते Q&A सेशन में इस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं. थैंक यू.